कोरोना महामारी के बीच जीएमसी जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बदलना कितना सही है और कितना नहीं, ये तो कह पाना मुश्किल है। पर क्या प्रशासन के इस फैसले से जीएमसी जम्मू की तस्वीर बदल पाएगी या फिर नतीजा वही ढाक के दो पात ही रहेगा? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि लगातार जीएमसी जम्मू सवालों के घेरे में रहा है और लगातार जीएमसी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे, जबकि ऑक्सीजन प्लांट की लीकेज का ठीकरा भी जीएमसी प्रशासन के सिर ही फूटा। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी की तस्वीर को बदलना कहीं न कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि आप यहां पर बेहतरीन डॉक्टर तो ला सकते हैं लेकिन उनसे जबरन काम नहीं करवा सकते। ऐसे में जीएमसी में इस कोविड महामारी के बीच ऐसे डॉक्टरों व सिपह सलारों की ज़रूरत है जो जनता का दर्द महसूस करते हों, ना कि जनता से दूर भागते हों। आपको बता दें कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट दारा सिंह को बदलकर अब जीएमसी जम्मू को एडी मनहास के हवाले किया गया है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, विशेषकर अगर बात करें जीएमसी जम्मू की, जीएमसी जम्मू के हालात जो हैं काफ़ी जो डराने वाले हैं। कारण कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी, और इसी बीच जबकि जीएमसी जम्मू कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और जंग में जर्नल को ही बदल दिया जाता है। हालात बने, क्यों बने, क्या कारण हुए हैं, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन जब जंग जारी हो, उस बीच जंग जीतने का जज्बा सबसे अहम होता है। लेकिन जब बीच जंग में ही जर्नल को बदल दिया जाए तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। इसी पर बात करेंगे। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डबगोत्रा जी, जो कि डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि ये लगातार जीएमसी में ही इनका अधिकतर समय व्यतीत होता है, वहाँ के एक एक हालात से ये वाकिफ़ हैं। इनसे हम बात करें। डबगोत्रा जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि जर्नल को ही बदल दिया गया, ऐसे हालात में अगर जर्नल को बदला गया है तो इसके लिए अपने एक पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि क्यों बदला है। जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो ये कहती है कि कोई एक ऑडिट हुआ था ऑक्सीजन पे या बाकी चीज़ों पे, उस ऑडिट में जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट सही नहीं है। वो तो वहाँ पे बहुत चीज़ें, वो ऑडिट की रिपोर्ट हमें भी पता है कि ऑक्सीजन लीक हो रही थी लगातार। जी। लेकिन हमारा जो अपना क्या रोल है, मेरा रोल जो शुरू से रहा है, किसी एक इंसान के साथ, किसी एक ऑफिसर के साथ नहीं रहा। कोई हमारी उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो भी रहा वो रहा हमारा सिस्टम के साथ, क्योंकि सिस्टम को सुधारना है। तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। ये हैं लोग सत्ता पक्ष वाले, और हम विपक्ष की भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जो अभी तक जीएमसी में आपने देखा, जो हमारे सुपरिटेंडेंट जो अभी बदले गए हैं, उनकी जगह नए सुपरिटेंडेंट लाए हैं। जो कल ही ये ऑर्डर निकाला गया है, ऑर्डर निकालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आप इस पर क्या कहते हैं? इसका मतलब कि वो जहाँ का सिस्टम था, वो जहाँ अरेंजमेंट था, वो नहीं संभाल पाए। शायद इसलिए जहाँ उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं जो ये पब्लिक में नहीं बता रहे हैं, ये है जहाँ उनको फैसिलिटेट करने के लिए सुपर स्पेशलिटी भेज दिया गया उसको, चलोत्रा साहब को जो एसएमजीएस के, और दारा सिंह जी को भेज दिया एसएमजीएस। तो कहने का मतलब कि ये भी मैं कहना चाहूँगा अपने एलजी साहब से भी, और जो हमारे अतुल डुल्लू जी हैं, कि इस जीएमसी को आप लेबॉर्ट्री मत बनाइए, लेबॉर्ट्री मत बनाइए आप, क्योंकि ऐसे लोगों को आप फैसिलिटेट करोगे कि जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। एलिगेशन क्या है उसके ऊपर इंक्वायरी की क्या आपने? ऐसे ही कह दिया इस टाइम, जबकि पीक पे है कोरोना और कई लोगों की जान ले चुका है, और इस दौरान ट्रांसफ़र करना लोगों की और हमारे समझ से बाहर है। और लेबॉर्ट्री के तौर पे काम ना करें,
जो एडी सिंह जी जहाँ पे आए हैं उनका ही शायद टर्न ओवर 1 साल से ज़्यादा नहीं है। अगर 1 साल किसी ने काम करने का टाइम दिया है तो वो फिर उस जज्बे के साथ काम नहीं कर सकता, वो फिर अपना टाइम ही पास करने की कोशिश करेगा। आप क्या देखते हैं, क्या जैसे जीएमसी के हालात पहले बने हुए थे, क्या उनमें अब कोई सुधार होगा? क्या नई तस्वीर बदलती नज़र आएगी इस तबादले से? लेकिन तस्वीर मेरे को नहीं लगेगा कि बदलते हैं। उसका कारण ये है कि जीएमसी में ग्रुपिज्म बहुत है। ग्रुपिज्म की वजह से ही ये तमाम चीज़ें जो लोगों को देखने को मिल रही हैं, ग्रुपिज्म की वजह से, जहाँ पे टीम वर्क होना चाहिए। और हालात तभी सुधरेंगे जो दारा सिंह के होते हुए नहीं सुधर पाए। वो हमने क्या देखा था कि जो सुप्रीडेंट जो राजे महाराजाओं वाला स्टाइल बताते हैं ना, कि जब रोड करना हो तो कम से कम 2 लोग उसके आगे पीछे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले 2 पीछे होते हैं, 2-3 और आगे, मतलब 15 लोगों के साथ उसमें रोड करना होता है। तो उसका जो एप्रन होता है वो भी एक एनो टाइप बंदा अपने बाजू पे लटका के रखेगा, फिर 10-15 मिनट उसको घुमाएगा इधर उधर, बड़ी एक डैल के साथ, जो राजे महाराजे करते थे। फिर वो एनो था, वो उसको एप्रन डलवाता था। मतलब कहने के रोड करने से पहले ये लोग ऐसा वातावरण बना देते थे कि अगर कोई ज़रूरतमंद है वो सुप्रीडेंट से या किसी और आला अधिकारी से बात करने की कोशिश करना चाहे तो ये ऐसी दहशत का माहौल बनाते थे कि वो बात नहीं कर सके। और अगर जहाँ के हालात सुधारने हैं, जैसे आपने कहा, उसके लिए आपको छोटे स्टाफ के साथ हुई, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे एनओ हैं या दूसरे हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपको चलना चाहिए। आपको उनकी बात भी सुननी पड़ेगी, अपनी भी सुनानी पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पिछले रमेश गुप्ता जी भी सुप्रीडेंट होते थे, रविंद्र रतनपाल भी होते थे। वो हमारे सामने अपने जो स्टाफ के मेंबर होते थे उनको डांटते भी थे और उनको गले लगाते भी हमने उनको देखा है, और बड़े तरीके से काम करते थे। सुप्रीडेंट सर को ये भी पता था कि कौन से बल्ब का स्विच कहाँ पे है। ऐसे लोग चाहिए हमें जो मेहनत करने वाले और लोगों का भला करने वाले। कहीं ना कहीं अगर आपकी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो उससे यही लगता है कि जो मौजूदा समय में तबादला किया गया है वो उनकी कार्यशैली को देखकर किया गया है। कोई ऐसे बातें प्रशासन के ध्यान में आई हैं, जांच कमेटी के ध्यान में आई हैं, जिसकी रिपोर्ट ऊपर तक गई है। हाँ, और उसमें मतलब जैसा कि आपने कहा कि आपने एक स्टूडेंट का जिक्र किया कि उनको एक एक चीज़ की नॉलेज थी, वो अपने स्टाफ के साथ बड़ा अच्छे रवैये से भी चलते थे, अगर कहीं गलती करते थे तो डांट फटकार भी लगाते थे। लेकिन एक तानाशाह वाला जो रवैया आपने बताया कि एक प्रोटोकॉल बना के चलना एक सुप्रीडेंट का, उस प्रकार से जो हालात इस समय जीएमसी में बनाए गए थे, हालांकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से जो स्टाफ है वो भी आहत होता है। कहीं ना जो कोरोना फेज़ 1 में देखा, यही लोग अपने ऑफिस में एसी रूम में रहे और 6 महीने फर्स्ट फेज़ की बात कर रहा हूँ, नीचे रोड करने के लिए नहीं आए, और अपने ऑफिस के बाहर भी 3 इन्होंने नाके लगा दिए। इनके पास कोई अपनी शिकायतें लेके नहीं जा सकता, कोई इनकी हेल्प लेने के लिए नहीं जा सकता था, और बाकी लोगों तो रहे दूर जो पेशेंट है, लेकिन जो इनका अपना स्टाफ था, मेरा पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, अपने सीएमओज हो गए, उनसे भी इन्होंने राब्ता बिल्कुल बंद कर दिया था, और कई कई महीनों की डेट दी जाती थी अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसे फिर कहाँ पे काम चलेगा? इनको तो कोरोना वायरस, कोरोना योद्धा बन के लड़ना पड़ेगा ना। हम भी तो लड़ रहे हैं ना, हम तो इस बार कोविड पॉजिटिव के केस भी घरों से ला रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर देके और फ्री में सर्विस कर रहे हैं, जो आप सभी वाली भांति जानते हो। और नेशनल चैनल, सोशल मीडिया में भी हमारी सच्ची खबरें चली हैं, झूठी खबरें नहीं चली हैं। और ये जो एक हॉस्पिटल अथॉरिटी की बात करें ना, ये झूठ बोलना बंद कर दें, और कुछ चुनिंदा चैनल जो इनकी सपोर्ट करते हैं, झूठी सपोर्ट करते हैं, मैं कहूँगा वो बात नहीं होनी चाहिए, और जो सच है उसको आपको ने मान के चलना चाहिए। आज आप रोज़ इनका देखते थे, प्रिंसिपल शशि सूरन जी का इंटरव्यू देखते थे आप, वो हर बार यही कहते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर की
कोई कमी नहीं है, हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है। आज जो एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही भी लिखा गया है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो सुना है कि ऑक्सीजन आपकी जगह जगह लीक हो रही है। एक बात और डबोता साहब पूछना चाहूँगा, जैसा कि अटल डुल्लू जी ने खुद एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूदा समय में वैक्सीन की बहुत कमी है। ऐसे हालात में हम 18 से 44 साल वालों के जो टीकाकरण है वो अभी शुरू करने की सूरत में नहीं है और ये संभवतः 20 मई के बाद ये शुरू किया जाए। लेकिन आज एक ट्वीट आता है जिसमें कहा गया है कि हमने यहाँ 18 साल वालों की जो वैक्सीनेशन है वो शुरू कर दी। उसे आप कैसे देखते हैं? क्या इनके पास वो प्राप्त वैक्सीन है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? अगर सही में बोलूँ तो नहीं है, क्योंकि पीछे 2 दिन पहले ही इन्होंने कहा था आज से हम 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन देना शुरू कर देंगे, लेकिन आज 2 दिन हो गए लेकिन नहीं हुआ। कभी ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, कभी कहते हैं कि अभी 2-4 दिन और लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगे, मतलब सेंटर को हमारे ऊपर कोई एक्शन हो, सेंटर को खुश करने की तैयारी खुश करने के लिए बिल्कुल खुश करने के लिए और अपनी रुतबा या नौकरी बचाने के लिए। तो ये थे सोमनाथ डबोत्रा जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी से बताया कि जीएमसी में क्या चल रहा था, आखिर क्यों नौबत आई मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बदलने की। उम्मीद करेंगे कि जीएमसी की तकदीर जो है नए सुपरिटेंडेंट के साथ बदले और लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर टीकाकरण की बात जैसे कही गई कि आज से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र जो बताते हैं कि मौजूदा समय में अभी भी कई ज़िले ऐसे हैं यहाँ पर 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी डोज उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में 18 साल से जो ऊपर वाले हैं उन्हें डोज कहाँ तक लग पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट्स। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, एफएमसीजी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।